एक न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, सबके पास पहुंच रही है, हो सकता है आपके पास भी पहुंचा होगा, कि जो पेपर यूपी बोर्ड क्लास 12 का अभी तक 100 नंबर का हुआ करता था, अब वह पेपर 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क के मिलेंगे। क्या इसके पीछे सच्चाई है? क्या ऐसा होने वाला है कि नहीं? ये हम लोग डिटेल से जानेंगे। और साथ में अगर इस तरीके से आपका पेपर होता है तो क्लास 12th में अब पास करना कठिन हो जाएगा या फिर आसान? क्लास 12th में परसेंटेज लाना कठिन होगा कि आसान? इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूज पे चलेंगे। ये रहा आपके सामने न्यूज। आपके सामने यहां पे लिखा है क्लास 12th यूपी बोर्ड परीक्षा में 80 नंबर का अब पेपर होगा और 20 नंबर आपको इंटरनल मार्क दिए जाएंगे, है ना। ये नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा हो रहा है। अच्छा, इस न्यूज को अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो यहां पे यह भी दिया है कि यह 20 नंबर जो इंटरनल मार्क का होता है, यह उन सब्जेक्ट में दिया जाएगा जिसका पेपर अभी तक 100 नंबर का हुआ करता था। जैसे हिंदी का पेपर 100 नंबर का हुआ करता था, संस्कृत, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट का पेपर जिसमें 100 नंबर का हुआ करता था, उसमें अब 100 नंबर का पेपर नहीं होगा, इसमें 80 नंबर का पेपर होगा। वहीं पे 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिया जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो आपके लिए पेपर कठिन होगा कि आसान? परसेंटेज लाना आपके लिए आसान होगा कि कठिन? इसको समझते हैं। देखो, अभी तक क्या होता था? अभी तक आपके 70 नंबर के पेपर होते थे, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते थे, और ये केवल और केवल 3 सब्जेक्ट में होता था, है ना। 100 नंबर के पेपर में किन किन सब्जेक्ट में होता था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। मैथ में नहीं होता था। मैथ में तो 100 के 100 पेपर होते थे, है ना। यही होता था अभी तक, है ना। अगर देखा जाए तीनों सब्जेक्ट में अगर एक बच्चे को 29-29 नंबर मिलता है, तब पर भी आपको 3 सब्जेक्ट मिलाओगे तो 90 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते थे। 90 नंबर में से किसी को 2-3 नंबर कम मिलता था तो 88 नंबर या 87 नंबर तक मिल जाया करता था। लेकिन अब क्या होगा? अब सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की बात की जा रही है। हालांकि वहां पे मैथ के लिए नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको लगता है जब सब सब्जेक्ट में दिया जा रहा है तो मैथ में भी आपको प्रैक्टिकल का नंबर अब दिया जाएगा, जो कि क्लास 10th में जैसे सबको प्रैक्टिकल के नंबर में 30-30 नंबर दिया जाता है, उसी तरीके से क्लास 12th में भी सबको 20-20 नंबर दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट में दिया जाएगा। हालांकि उसमें बस हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए बोला है। हो सकता है मैथ में ना भी दिया जाए, ये डिटेल से न्यूज आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि मैथ में अगर दिया जा रहा है तो क्या होगा? 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 80 नंबर का आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में देना होगा, मतलब इंटरनल असेसमेंट से मिलेगा। 5 सब्जेक्ट हैं तो समझो जरा, यहां पे गुणे 5 कर देते हैं तो 100 नंबर आपको अपने आप स्कूल से मिल जाएगा। मान लो अगर आप स्कूल में थोड़ा मोड़ा 19-20 किए तो 100 नंबर नहीं मिला तो 95 तो मिल जाएगा। अब जरा सोचो, 95 से 100 नंबर आपको तो ऐसे ही मिल जा रहा है। कितने में से? 500 में से। 500 में से मान लो 100 नंबर आपको ऐसे ही स्कूल से मिल जा रहा है बिना कुछ किए दिए। अब 400 नंबर का पेपर है, तो जरा सोचो, जो बच्चे फेल हो जाते थे ना, वो आसानी से पास हो जाएंगे इसके जरिए, इसके जरिए। और परसेंटेज की बात करें तो भैया जो 400 नंबर वाले में ज्यादा अच्छा लिखेगा उसी का ज्यादा अच्छा परसेंटेज आएगा। अब ये जो सिस्टम आएगा ना, इससे लोग कम फेल होंगे, देख लेना, ज्यादा लोग पास होंगे। और साथ में परसेंटेज तो भाई जो जितना अच्छा लिखेगा 400 नंबर में उसका उतना अच्छा परसेंटेज आएगा। अब बात आती भैया ये कब से शुरू हो रहा है? ये इस साल से नहीं शुरू होगा, ये अगले साल जो बच्चे क्लास 11th में आएंगे उनके लिए शुरू होगा, है ना। और हाँ, अगर आप इस साल क्लास 12th में हो तो आप सभी लोग जबरदस्त तैयारी के लिए यह शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो। चैप्टर 1 से पढ़ाया जा रहा है बढ़िया तरीके से अल्फा इंस्टीट्यूट पे। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो क्लास 11 की पूरी तैयारी यहाँ पे फ्री चल रही है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। पूरी क्लासेज, हर एक सब्जेक्ट की क्लास फ्री है, ऐप पे चलता है, पीडीएफ भी दिया जाता है, टेस्ट भी होता है पूरी तरीके से, ठीक है ना। और अधिक जानकारी लेना है तो आपके पास ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर पे कॉल करके क्लास 10th 11th की
कि 12th की जानकारी ले सकते हो, यहाँ पर इस टीम के द्वारा पढ़ सकते हो। और यह वह टीम है जो पूरे बोर्ड में रैंक 1 लाया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को।